शिवानी और उसकी सास की नोकझोंक हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन शिवानी को सबसे ज्यादा गुस्सा उस समय आता जब उसकी सास ही उसकी नकल करने लगती। सास ने मुंह बनाते हुए सोचा, ये बहू भी न जाने कहां कहां से नए नए फैशन करती है। वैसे लगती तो अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कहीं मुझसे भी ज्यादा अच्छी ना लग जाए। उधर शिवानी सोच रही है, हे भगवान, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। कहीं माँ जी ने देख लिया तो मेरी साड़ी को, तो वह अपनी सहेली के यहां जाते समय मांग लेगी। शिवानी छुपते छुपाते निकलने ही वाली होती है कि उसकी सास उसे पीछे से आवाज देती है। सास ने कहा, अरे शिवानी, छुप छुप कर क्यों जा रही हो? क्या मुझसे डर लग रहा है तुम्हें? शिवानी मन में फुसफुसाते हुए, अरे माँ जी, डरे मेरी जूती, मुझे तो डर है कहीं आप मेरी साड़ी की नकल ना उतार ले। सास ने कहा, देख तो बहू, ये वही साड़ी है ना जो तूने पिछली पार्टी में पहनी थी। बिल्कुल वही साड़ी मैं खुद के लिए खरीद लाई हूं और सस्ती भी मिल गई मुझे। शिवानी ने हंसते हुए, हाँ, सस्ते लोगों को सस्ते में मिल रही है, अच्छा है। बहू को साउथ इंडियन खाना बनाने का बहुत शौक था और इसीलिए वह हमेशा छुट्टी के दिन डोसा और इडली सांभर ही बनाती थी। घर में पति हमेशा उसके बनाए खाने की तारीफ करते, तो भला सास को ये तारीफ कैसे हजम होती? जब छुट्टी का दिन आया तो सास सुबह सुबह ही किचन में काम करने पहुंच गई। शिवानी ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही है? हर छुट्टी के दिन नाश्ता बनाना तो मेरा काम है ना। सास ने कहा, अरे आज तुम देखो, मैं भी कितनी टेस्टी इडली सांभर और डोसा बना लेती हूँ, और हाँ, आज के बाद मैं ही साउथ इंडियन डिश बनाया करूंगी। शिवानी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, हम भी तो देखे आपके हाथों का कमाल। और शिवानी पति के साथ जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। आधा घंटा होने के बाद भी सास नाश्ता लेकर नहीं आती। सास ने सोचा, चलो जैसे तैसे इडली सांभर तो बन ही गया, लेकिन ये डोसा तो मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन अब बहू के सामने क्या बोलूंगी? तभी शिवानी मुंह बनाते हुए, क्या माँ जी, आप तो बोलती थी अब आप ही बनाएंगे नाश्ता, ऐसे तो हो गया नाश्ता। शिवानी का पति सुरेश गुस्सा होते हुए बोलता है, अरे माँ, जल्दी लाओ नाश्ता, मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, आपकी वजह से मुझे देर हो जाएगी। सास ने कहा, अरे हाँ, लो खाओ, एक दिन देर क्या हो गई, तुम लोगों को तो शामत ही आ गई। जैसे ही सब लोगों ने इडली सांभर खाया तो उसमें उन्हें बहुत ज्यादा नमक लगा। शिवानी का पति सुरेश कहता है, अरे क्या माँ, अगर आपको साउथ इंडियन अच्छा बनाना नहीं आता तो आप कोशिश क्यों करती हो? शिवानी है ना, वह बना देती। शिवानी इतराते हुए, मैंने तो कहा था माँ जी से, उन्होंने सुना ही नहीं। सास ने कहा, अरे हाँ हाँ, ठीक है ना, अगली बार अच्छा बना लूंगी। शिवानी हंसते हुए, नहीं माँ जी, अगली बार तो मैं ही बनाऊंगी, आपका बनाया हुआ खा लिया हमने, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगी। एक दिन शिवानी अपनी सहेली के यहां बर्थडे में जाती है, जहां वह अपनी सास को भी ले जाती है। सास ने कहा, अरे बहू, तुम बर्थडे में क्या पहनने वाली हो? शिवानी ने कहा, माँ जी, मैं तो कोई नया सा सूट पहन लूंगी, वैसे भी वहां ज्यादा लोग नहीं आने वाले हैं। सास ने कहा, हाँ तो फिर तू अपना नया वाला गाउन ही मुझे दे दे, तूने तो उसे पहना भी नहीं है ना, वह मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। शिवानी ने कहा, क्या माँ जी, आप इस उम्र में पार्टी गाउन पहनेगी, आपको शोभा नहीं देगा। सास ने कहा, अरे तू चुप रह, मुझे लाकर वह गाउन दे, अभी तूने अपने सास के जलवे देखे कहां है। शिवानी पहले से ही अपनी सास की नकल करने की आदत से परेशान थी और बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से उसने अपना नया पार्टी गाउन सास को ही दे दिया। पार्टी में शिवानी की एक सहेली सास को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। शिवानी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो? सहेली ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी सास को कार्टून बनाकर क्यों लाई हो? देखो तो, गाउन तो नया पहन लिया इन्होंने, लेकिन इसमें से प्राइस टैग निकाली ही नहीं। जैसे ही शिवानी ने अपनी सास को देखा तो वह हक्की बक्की होकर देखने लगी, क्योंकि गाउन के पीछे तरफ बड़ा सा प्राइस टैग लटक रहा था जो सभी को हंसने पर मजबूर कर रहा था। शिवानी ने कहा, माँ जी, आप जरा इधर आइए। सास ने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तेरा दिया हुआ गाउन मुझ पर अच्छा लग रहा है, मैं सोचती हूँ
क्यों ना इसी तरह का मैं भी अपने लिए गाउन खरीद लूं। सहेली ने कहा, तुम्हारी सास को क्या अभी भी समझ नहीं आया कि ऐसे कपड़े उनके लिए नहीं बने हैं? सास ने कहा, ये तुम क्या बोली जा रही हो? तुम मेरी बहू की सहेली हो, इसलिए मैं चुप हूं। अब किनारे ले जाकर शिवानी सास को प्राइस टैग की सच्चाई बताती है, जिसके बाद सास को बड़ी ही शर्म आती है और दोनों ही सास बहू घर चली आती है। दूसरे दिन सास उदास होते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं नकल करने के चक्कर में अपनी अक्ल से काम नहीं ले पाई। न जाने जल्दबाजी में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। शिवानी ने कहा, देखिए माँ जी, आपको अपने हिसाब से रहना चाहिए। अगर आप किसी की भी नकल करेंगे तो जरूरी नहीं कि वह चीज आप पर भी अच्छी लगे, और वैसे भी इंसान की सोच ज्यादा मायने रखती है। सास ने कहा, हाँ तू बिल्कुल सही कहती है, मैं हमेशा तुझे नीचा दिखाती रही और ऐसी जरूरी बातों को समझ ना सकी। शिवानी ने कहा, अरे कोई बात नहीं माँ जी, रिश्तों में कोई प्राइस टैग नहीं होता है। ऐसा बोलकर सास और बहू गले लग जाती है, जिसे देखकर सुरेश भी खुश हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।